तो नोएडा का प्रॉपर्टी मार्केट काफी तेजी से ऊपर जा रहा है ना। पर सवाल ये है कि आखिर इस तेजी के पीछे की वजह क्या है, और अगर कोई 2025 को ध्यान में रखकर निवेश करना चाहे तो सबसे बढ़िया मौके कहाँ मिलेंगे। चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। देखिए, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बाजार क्यों बढ़ रहा है। असली सवाल तो ये है कि ये ग्रोथ कितनी टिकाऊ है, कितनी सस्टेनेबल है। तो हम उन 3 बड़े इंजन्स की बात करने वाले हैं जो इस पूरी तस्वीर को आप कह सकते हैं बदल रहे हैं। इस तेजी की कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई बड़े फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विकास के उन इंजनों की जो बिल्कुल जमीनी स्तर पर बदलाव ला रहे हैं। मेरा मतलब है इंफ्रा और डेवलपमेंट। अच्छा, तो 3 मेन प्रोजेक्ट्स हैं जो इस पूरी ग्रोथ को रफ्तार दे रहे हैं। सबसे पहले जेवर एयरपोर्ट। देखिए, ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, ये तो एक पूरा एरोट्रोपोलिस है। मतलब ये पूरे एरिया की इकोनॉमी को बदलने वाला है। फिर आती है फिल्म सिटी, जिससे हजारों नौकरियां बनेंगी। और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए नए नए एक्सप्रेसवेज। इनसे नोएडा की कनेक्टिविटी दिल्ली और बाकी एनसीआर से इतनी जबरदस्त हो गई है जितनी पहले कभी नहीं थी। अब जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि भाई रहने के लिए सबसे अच्छी जगहें कौन सी होंगी। आइए उन रेजिडेंशियल हॉटस्पॉट्स पर एक नज़र डालते हैं जहां सबसे ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। तो 3 इलाके हैं जो सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहे हैं। पहला सेक्टर 150, जिसे नोएडा का ग्रीन सेक्टर भी कहते हैं, अपनी खुली जगहों और हरियाली के लिए काफी फेमस है। दूसरा है सेक्टर 152, जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और एक्सप्रेसवे से अपनी नज़दीकी के कारण बहुत अट्रैक्टिव बन गया है। और तीसरा नोएडा एक्सटेंशन, जो अपनी किफ़ायती कीमतों और लगातार बेहतर होती कनेक्टिविटी की वजह से हमेशा की तरह डिमांड में है। लेकिन बात सिर्फ घर खरीदने तक सीमित नहीं है, लोग यहाँ काम करने भी तो आ रहे हैं। इसलिए कमर्शियल प्रॉपर्टी का बाजार भी उतना ही गर्म है। चलिए देखते हैं कि ऑफिस स्पेस की मांग कहाँ और क्यों इतनी तेजी से बढ़ रही है। यहाँ 3 बड़े कमर्शियल हब उभरकर सामने आ रहे हैं: सेक्टर 62, सेक्टर 125 और ग्रेटर नोएडा वेस्ट। ये इलाके स्टार्टअप्स और आईटी कंपनियों के लिए एक तरह से मैग्नेट बन गए हैं। क्यों? वजह साफ है, यहाँ उन्हें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, किराया भी किफ़ायती है और दिल्ली से कनेक्टिविटी तो है ही। इसी वजह से ऑक्यूपेंसी रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब ये इंफ्रा, रेसिडेंशियल ग्रोथ, कमर्शियल ग्रोथ, इन सब का इन्वेस्टमेंट पर आखिर असर क्या पड़ रहा है? चलिए अब सीधे आंकड़ों पर आते हैं। तो ये है वो नंबर जिसका हर निवेशक को इंतजार रहता है, 5 से 7%। जी हाँ, ये है एवरेज एनुअल रिटर्न। इसमें प्रॉपर्टी की कीमत में बढ़त और किराए से होने वाली कमाई दोनों शामिल हैं। अब जरा सोचिए, फिक्स डिपॉजिट या दूसरे कई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से अगर इसे कंपेयर करें तो ये एक बहुत ही सॉलिड और स्टेबल रिटर्न है। और यही चीज नोएडा को एक मैच्योर मार्केट बनाती है। ये आंकड़े हमें एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट पर लाते हैं, जिसे कहते हैं बैलेंस्ड मार्केट, यानी एक संतुलित बाजार। इसका सीधा सा मतलब ये है कि चाहे कोई घर में इन्वेस्ट करे या दुकान ऑफिस में, नोएडा दोनों ही तरह के निवेश के लिए एक स्थिर और आकर्षक रिटर्न दे रहा है। ये डाइवर्सिटी इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क को भी कम करती है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सीधी सी बात है, एक तरफ मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव है और दूसरी तरफ रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों ही सेक्टर से जबरदस्त डिमांड आ रही है। और यही दोहरी ताकत आज नोएडा के प्रॉपर्टी बाजार को एक मजबूत इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बना रही है। ये सब देखकर आखिर में बस एक ही सवाल मन में आता है, जब जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तो अभी पूरे होने बाकी हैं, तो क्या नोएडा की ग्रोथ स्टोरी का ये सिर्फ एक ट्रेलर है? क्या पूरी फिल्म अभी बाकी है?